दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन आज एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। एक समय था जब चीन की चमकती फैक्ट्रियां और उसकी विशाल एक्सपोर्ट मशीनरी पूरी दुनिया को हिला देती थी। चीन को अब अपनी कड़वी दवाई का घूंट पीना पड़ रहा है। वर्ल्ड लेवल पर चीन के माल की मांग में कमी और चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के चलते चीन के व्यापार में अक्टूबर में कमी आई है। चीन में कोविड के कारण लगे अंकुशों की वजह से उपभोक्ताओं का खर्च घटा है, जिसका असर बिजनेस पर भी पड़ा है। सीमा शुल्क एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक चीन का एक्सपोर्ट अक्टूबर में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 0.3% घटकर 298.4 अरब डॉलर रह गया। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। चाइना की स्पीड थम चुकी है और भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर सामने खड़ा है। आज हम बात करेंगे चीन की गिरती अर्थव्यवस्था, स्लो एक्सपोर्ट, खतरनाक डिफ्लेशन और भारत की उभरती ताकत की। सबसे पहले हमें समझना होगा कि चीन और भारत की अर्थव्यवस्था में बाजारों के लिए ज्यादा होता है। वहीं भारत की इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन है। हम जो भी बनाते हैं उसका बड़ा हिस्सा हमारे देश में ही इस्तेमाल हो जाता है। जबकि सितंबर में चीन का एक्सपोर्ट 5.7% बढ़ा था। अक्टूबर में चीन का इंपोर्ट भी 0.7% घटकर 213.4 अरब डॉलर पर आ गया, जबकि सितंबर में चीन का आयात 0.3% बढ़ा था। जानकारों के मुताबिक फेडरल रिजर्व और केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वजह से वैश्विक मांग कम हुई है और इससे अभी चीन का व्यापार सुस्त रहने के ही आसार हैं। चीन में लगातार कोविड की मार पड़ रही है। इसका असर यह है कि अगर वेस्टर्न देश जैसे अमेरिका या यूरोप में मंदी आती है तो चाइना की नींद उड़ जाती है। और भारत पर इसका असर बहुत कम पड़ता है क्योंकि हम खुद ही बहुत बड़ी मार्केट हैं। अब आते हैं ताजा खबर पर। 9 जून को रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का मई 2025 में एक्सपोर्ट केवल 4.8% बढ़ा, 0.1% थी। यानी एक महीने में चीन का एक्सपोर्ट 3 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गया। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि अमेरिका को चीन का एक्सपोर्ट 35% गिर गया है। मतलब न कंज्यूमर खरीद रहा है, न इंडस्ट्री प्रोड्यूस करना चाह रही है। जब डिमांड नहीं होती तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता। वायरस पर काबू के लिए कई शहरों में बार बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपने घरों में ही बंद रहना पड़ रहा है और कारोबार प्रभावित हो रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और यही हो रहा है चीन में। शी जिनपिंग सरकार ने पिछले साल 500 बिलियन युआन का राहत पैकेज दिया, लेकिन फिर भी बाजार में कोई हलचल नहीं दिखी। एक और बड़ा कारण है ओवर कैपेसिटी। चीन ने हर चीज बहुत ज्यादा बना डाली। बुनियादी फर्क क्या है? चीन की इकोनॉमी एक्सपोर्ट लेड है, मतलब जो भी वह बनाता है वह घरेलू इस्तेमाल के लिए कम और विदेशी 2030 तक $2 ट्रिलियन। एप्पल जैसी कंपनियां अब आईफोन की पूरी मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर रही हैं और जो फोन अमेरिका में बिकेंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। यानी अब चीन की जगह भारत लेता जा रहा है।